हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासी। देखिए, अभी का जो टाइम चल रहा है बहुत कुछ सीखने का टाइम है। अभी आज मैं अपने सारे ग्रुप में एक मंत्र दूंगी। जो मंत्र उनकी सेफ्टी मंत्र रहेगा, वो मंत्र पहले वो 10,000 सिद्ध करेंगे, जिसके बाद में उन्हें आगे का प्रोसीजर सिखाना चालू करूँगी। आज सीखने का पहला दिन है सबका, सब लोग सीख रहे हैं। और सीखने के साथ साथ आज जुम्मेरात है, इस वक्त रमज़ान चालू है, प्लस बहुत अच्छा महीना चालू है। अभी बगलामुखी जयंती आ रही है, बहुत सारी शक्तियों का आगमन हो रहा है। लेकिन बहुत सारे जनों का कहना है कि माँ, आप जायफल के टुकड़े से दुश्मन को 72 घंटे में वो कर सकते हो, लेकिन कोई ऐसी शक्ति जो 72 घंटा भी नहीं, कुछ ही घंटों में हमारा कुछ काम कर सके। जैसे कुछ ही घंटों में हम दुश्मन को अपने घर आने से रोक सके, या किसी का माइंड फिरा सके, या अगर मन करे तो किसी का एक्सीडेंट करवा सके, या कुछ भी ऐसा काम हो। जैसे प्रपोज अभी हमको छोटी सी बात 4-5 हज़ार की या 10,000 की ज़रूरत है, हम किसी से मांग रहे हैं, हमको ज़रूरत है लेकिन रास्ता नहीं खुल रहा है, सूझ नहीं रहा है कि क्या करें। वो होना चाहिए। बहुत सालों से ट्रांसफ़र रुका है, वो करना चाहिए। जैसे अभी हमने अपने एक अजीत भाई का ट्रांसफ़र का काम किया, बस बहुत जल्दी उनको 27-28 को खुशखबरी आने वाली है, सब काम हो गया है। फिर उसके बाद ऐसे मतलब कोई भी, जैसे कहीं का वीज़ा रुका हुआ है, बहुत दिनों से बाहर गांव जाने का मन है, वो नहीं हो रहा है। मतलब एनीथिंग, कोई भी काम, ऐसे कुछ मिनटों में होने चाहिए। तो ये एक शक्ति एक ऐसी है कि बस इसके लिए कुछ भी नहीं, ये शक्ति बहुत ही पावरफुल है और बहुत कॉस्टली है। ये वही करा सकता है जिसके अंदर दम है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बोलूँगी, इस शक्ति का पहले आप प्रमाण लीजिए। मैं एक तरीका बताऊँगी। इस शक्ति का नाम ही है कि नारसिंगी धाव भैरव नारसिंगी धाव भैरव शक्ति। नारसिंगी धाव भैरव शक्ति, ये बहुत पावरफुल शक्ति है। ना आपको कहीं बुक में मिलेगी, ना किताब में मिलेगी। इसका मंत्र कम से कम 1.25 लाख जाके सिद्ध किया जाता है। इसका तरीका बहुत है। इसको सिद्धि करने के बाद इनके लिए कुछ नहीं किया जाता, बस 21 बार इनका नाम लेना है। 21 बार नाम लेके इनको ज़्यादा कुछ नहीं, गुलाल हाथ में लेना है, गुलाल को फूंक देना है। बस घर में अगर 2 अगरबत्ती और एक सिगरेट लगानी है, सिगरेट साफ जगह लगानी है, और हो सके तो इनको थोड़ा सा कहते हैं ना देसी दारू का भोग लगाना है, बस सिद्धि होने के बाद। लेकिन उसके पहले बहुत सारे जन प्रमाण मानते हैं। ये एक ताकत इतनी पावरफुल है ना, जैसे अभी समझो आज ही हमें 10,000 की ज़रूरत है, कहीं से भी 10,000 की ज़रूरत है, हम लोगों से मांग रहे हैं कि सामने वाला सुन नहीं रहा, तो बस इनके नाम से नारसिंगी धाव भैरव, है ना, बाबा जी बोल दीजिए, नारसिंगी धाव भैरव बाबा जी, हमें इस वक्त इस पैसों की ज़रूरत है। हम विद्या देवी के नाम से आपको ये सिगरेट का भोग लगा रहे हैं। एक सिगरेट लगा दीजिए, 2 अगरबत्ती लगा दीजिए, और हाथ में गुलाल लेके फूंक दीजिए कि प्लीज़ हमारे ये काम कर दीजिए। आप देख लीजिएगा, शायद कुछ ही घंटों में ही आपको मैसेज आ जाएगा, या आपका पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा, आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर ये सिद्धि आपने ले ली तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दूसरी बात, अगर किसी पे कम से कम करोड़ों का कर्जा भी क्यों ना हो, करोड़ों का कर्जा क्यों ना हो, ये शक्ति आपको 11 दिन में उससे फ्री करेगी। उसके बाद ये शक्ति लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि कहीं ना कहीं से, जैसे किसी को बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, मैं खुद बोल रही हूँ, लाखों करोड़ों की भी ज़रूरत क्यों ना हो, हम नहीं देंगे। ये शक्तियाँ आपको कहीं ना कहीं से ऐसा रास्ता खोलेंगी, कुछ करेंगी कि आपको कहीं ना कहीं से पैसे आएंगे। उसके बाद जैसे किसी की दुकान बंद ही है, दुकान नहीं चल रही है, या बिज़नेस नहीं चल रहा है, या बहुत हम लॉस में जा रहे हैं, कुछ भी, मतलब हर तरह का काम होगा। दिमाग काम नहीं कर रहा है, डेली हम दुकान खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, सुबह से शाम तक जितने की बोनी होनी चाहिए हो नहीं रही है, दुश्मन हमारे चारों तरफ पीछे पड़े हैं, दुश्मनों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। कुछ ऐसे बेशरम लोग हैं जो हमारी चाह के भी हमारी बात नहीं सुनते। अब जैसे कि क्या बोलूँ, अभी मैं हर बात पे तो उस पनौती का नाम लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन है हमारी माया मैडम की भी, जिसको भी बेशर्मी की एक हद होती है ना, इस बेशर्मी की हद को पार करने वाली औरत है। मतलब मैंने देखा है, मैं जितनी बार वीडियो बनाती हूँ ना, उतनी बार कुछ नया ही सामने आता है। मतलब सामने वाली मुझे इरिटेट करने को देखती है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि हमने उसकी पूरी लाइफ इरिटेट कर दी है। और सबसे बड़े बेशरम तो उसके घर वाले हैं। कुछ ना कुछ, मतलब यहाँ पे इंसान को जन्मदिन मरण दिन मनाने का शौक़ नहीं रहता, इनको कोई ना कोई बहाना चाहिए, कोई ना कोई बहाने से चलेगा, कोई बात नहीं, मनाने दो, करो। मतलब एक ये औरत इतनी गंदी है ना कि इस औरत को कोई ना कोई बहाना चाहिए अपने मायके जाने का, ये करने का, वो करने का, तो भी ये बेशरम है। और सबसे बड़े बेशरम तो और लोग हैं जो इसकी बात मान के वो करते हैं, तो जाने दो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये है कि ये शक्ति का फ़ायदा बहुत है। ये शक्ति हमने आजमाई है, मैंने, स्नेहा ने, सुनीता ने, ये आजमा के हमने लोगों को काम किया, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है।
ये शक्ति का आजमाइश मेरी दिशा अग्निहोत्री ने भी की है। दिशा को भी अभी कुछ 2 दिन पहले पैसों का अरेंजमेंट करना था, मुझसे ही काम करवाना था उसको, कुछ लाख रुपए का अरेंजमेंट करना था, 1 लाख 2 लाख का। मैंने उसे कहा था कि तुम बस सिगरेट अगरबत्ती लगाओ, वहाँ से बोलो कि मेरा बंदोबस्त हो जाए। जो लोग उनको ना बोल रहे थे वो लोग ने भी उनको पैसे दिए, कुछ ही घंटों में दिए। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये बात है, जीवन में आगे बढ़ना है तो ये पैसों का काम कर सकता है, दुश्मनों को पीछा छुड़ा सकता है। जैसे मैंने आज ही बताया कि मुझे आज ही एक एजेंट का पता चला था, जो कि मैं आपको बताऊं ना, गोराई में मैंने ज़्यादातर देखा है कि मैंने कभी किसी का ना 1 रुपया रखा है ना वो किया है, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने मुझसे गेम खेला है। मैं माता जी की कसम बोल रही हूँ, ये बगलामुखी जयंती के हवन तक अगर मैंने उन लोग की सिट्टी बिट्टी गुलने की ना, तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि मैं किसी के नाद में लगती नहीं हूँ। मैं अपना काम करती हूँ, इस वक्त मैं अपने काम धंधे में लगी हूँ। मुझे याद है, शायद पूरी गोराई में मुझसे बहुत सारे लोगों का घर चलता है। अभी आपको बताऊँ ना, गौतम नगर जो टूट गया ना, वहाँ से एक लेडी से हमेशा पौड़ी भरने आती है मेरे पास, हर गुरुवार शुक्रवार को मुझसे कुछ भी दान लेने आती है। बाबा साहब आम्बेडकर का फ़ोटो देखती है ना तो मनाती है कि डांस करती हो। वो आके परसों रो रही थी, केशव के पापा अंदर ही बैठे थे, तो वो रो रही थी, बोलती है मेरी कुछ मदद कर, मेरा घर टूट गया, ये कर गया। मैं आपको दिल से बोलूँ ना, मैं अंदर से बहुत अपने आप को कोसी हूँ, क्योंकि झूठ नहीं बोलूँगी। कहीं ना कहीं मैंने भी विश की थी कि वो जगह टूट जाए, वहाँ पे कुछ गंदे लोग रहते हैं। उस गंदे लोग में माया मैडम थी, एक माया मैडम को सबक सिखाने के लिए साला वो जगह टूट गई, क्योंकि वहाँ कुछ गंदे लोग थे। लेकिन बाद में हमने ही वो चीज़ सही की। हमने भले विश की, लेकिन उस चीज़ के लिए स्वामी समझ से माफ़ी मांगी कि नहीं स्वामी, वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आज वहाँ पे बुद्ध विहार बन रहा है, मैंने खुद कहा है जितनी मदद हो सकती है मैं करूँगी। मैंने बाबा साहब आम्बेडकर की फ़ोटो को देख के आज मैंने संकल्प लिया कि बाबा जी बस मेरे बच्चे को ला दो, क्योंकि मैंने एक भगवान के रूप में आपको देखा है। आप मेरे बच्चे को बस सही सलामत ला दो। मैं वादा करती हूँ कि आपकी जयंती तो हर साल मनाऊँगी, लेकिन आपके नाम से एक निःशुल्क, मतलब बेगर फीस के, मैं एक बहुत बड़ा स्कूल खोलूँगी, जहाँ पे सारे बच्चे बेगर पैसों के पढ़ेंगे। वो भी ऐसे छोटा मोटा नहीं, प्ले ग्रुप से लेकर कॉलेज तक, मतलब 12वीं 13वीं तक इतना बड़ा स्कूल खोलूँगी जहाँ बच्चे निःशुल्क, मतलब वहाँ 1 रुपये की फ़ीस नहीं लगेगी, कोई लूटपाट नहीं होगा और आपके नाम से स्कूल खुलेगा। ये मेरा वादा है, ये मेरे पश्चाताप है। क्योंकि मैं सच बोलूँ ना, वो माया मैडम का पायगुन इतना गंदा है ना कि वो आप लोग नहीं समझोगे, वो वही समझ पाएगा जिसको है। तो भी समझो कितने लोगों मुँह में दही जमा के रखी, क्योंकि अगर मैं अगर उस जगह पे होती तो सबसे पहले ऐसी माया मैडमों को पहले भगाते वहाँ से कि पहले तुम लोग ऐसे भागो, तुम्हारी वजह से ऐसा होता है। लेकिन हमें वो सब नहीं करना है। लेकिन ये है कि वादा है, विद्या देवी मदद कर सकती है। लेकिन एक है, जो विद्या देवी की नाद में लगता है ना, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। देखो, मैं अपनी गोराई में रहती हूँ, ना खाती हूँ पहनती, मेरा घर पूरा यहाँ पे फेमस है दान धर्म के लिए। अभी ये देखी हूँ, जब से मेरे बेटे का ये झगड़ा झंझट हुआ है, उसके बाद से बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं मेरे घर पे आके पूजा कराने के लिए, मुझसे मिलने के लिए। ये फालतूगिरी बिल्कुल मत करो। मैंने घर में कभी बाबागिरी की नहीं और मैं बाबागिरी करती भी नहीं हूँ। मैं मंत्रों से काम करती हूँ, मेरा सादा सूदा काम है। जब मुझे कोई काम देता है, मैं बाकायदा स्वामी समर्थ, विंध्याचल, ये सब मंदिर जाके लोगों का काम करती हूँ। घर में मैंने कभी बाबागिरी नहीं की है। जिसको भरोसा है करे, नहीं करे मत करे। ये मुझे जो फंसाने का ये सब जो प्लान चल रहा है ना, ये बहुत दूर रख दो, समझ लो। और मुझे सबसे ज़्यादा वो बुरा लग रहा है कि उस जो एजेंट का नाम हमारे सामने खुला है, हम लोग ने शायद कभी उसको कभी उल्टी बात नहीं कही है। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ना, घर की दलाली करना अच्छी बात है, लेकिन ईमान धर्म की दलाली करना अच्छी बात नहीं। इंसान के एक ईमान होता है, ये याद रखना चाहिए कि एक बुरा वक्त था, लॉकडाउन जैसे वक्त पे हम कोई दीदी ने खाने पीने पैसे के हर चीज़ की मदद की थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो, मैं एक बात बताऊँ, विद्या देवी कभी झूठ नहीं बोलती है। मैं वो बंगला लेने के हिसाब से, वो बंगला खरीदने वाली थी उसके हिसाब से मैंने उस घर का बहुत ज़्यादा, हर महीने 90,000 भाड़ा भरा है। हर 6 महीने पे ज़बरदस्ती एग्रीमेंट बढ़ा गया, हर 6 महीने का ज़बरदस्ती दलाली लिया गया है। मैंने कभी कुछ कहा नहीं, क्यों? उधर उन लोग ने चीटिंग की। उसके बाद मैं सामने से बोल रही हूँ, वो लोग जब तक वो आंटी जिंदा थी तब तक ठीक था। जब आंटी मरने के बाद उनके बच्चों ने बदतमीज़ी की, महिला मंडल लाने की धमकी दी। मुझे पता है ये कुछ हमारे लोगों ने ही प्लान किया था। देखो, भाड़ा, एक बात बताऊँ, तुम लोगों ने मैं 6-7 साल वहाँ पर थी उस घर में, तुम लोगों ने जो करनी की उसकी सज़ा तुमको मिलेगी। उस घर में मेरी शक्तियाँ हैं और देख लेना, वो शक्तियाँ उन सबको सज़ा देंगी, बीमारी से, हर चीज़ से सज़ा देंगी, जिससे, क्योंकि उस घर में इतना पूजा पाठ हुआ है। उस घर में हद से ज़्यादा नादे अली ये सब शक्तियों ने पूजा किया है।
उसके बाद उस हमेशा हवन पाठ माता जी बैठी हैं, तो वो घर में। और सबसे बड़ी बात, मेरी बा है बॉडी वाला शख्स, समाधि वाली नारसिंह माता उसी घर में प्रवेश की थी, तो वो तो उनका वास है उसके अंदर। उन्होंने पहले ही कहा है वो घर भूत बंगला बनेगा, वो घर कभी नहीं बिकेगा, क्योंकि उस घर ने तेरे साथ गलत किया है, ये बात है। और जिसने उस घर वाले उस आदमी के साथ मिलकर तेरे साथ गलत किया, उसको मैं नहीं छोड़ूंगी, उसको मैं वो करूँगी जो हाल होएगा उसका वो होगा। तो ये सब बातें ना, जो फंसाने की, ये सब बातें नहीं करने का मेरा हमेशा से इंटेंशन था। एक बात बताओ, मुझे जब लगा ना वहाँ मेरे लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था, तभी मैंने सोचा कि देखो भाड़ा दूंगी मैं, कहीं भी रह सकती, पैसों के लिए विद्या देवी नहीं मरी है। 2 साल लॉकडाउन की वजह से होने के बाद भी मैंने वहाँ पे उस आदमी को पैसे दिए, समझ रहे हो, ये सब होने के बाद भी उसको पैसे दिए, बाद में भी उसके बेटे बहू ने बदतमीज़ी की। ऐसा नहीं है, आदमी को अपने पैसे से मतलब रहना चाहिए था। लेकिन ये बात है, इस बात की सज़ा उसको भी मिलेगी और उसके साथ उसको भी मिलेगी जिसने वहाँ पे सबसे ज़्यादा, जिसने उसमें हाथ डाला है। क्योंकि हम लोग कोई हड़पने वाले हड़पूराम नहीं है, ये बात है। लेकिन गलत का नतीजा गलत ही होगा, ये सही बोलूँ तो। मैं एक ही बात बोलूँगी, मेरा घर दान धर्म का है। आप कभी भी दान धर्म के हिसाब से आएंगे ना, विद्या देवी का हाथ खुला है। लेकिन पूजे पाठ के हिसाब से, या सोचेंगे चलो पूजा पाठ करवा लो या उसको फंसाने को देख लो, तो मेरे से पहले मेरा बॉडी वाले शख्स, समाधि वाली माँ नारसिंह माता दरवाजे पे खड़ी है, मेरा सुल्तान जी दरवाजे पे खड़ा है। अगर है हिम्मत, सिर्फ घर तक आके देखो ना, दोबारा आपके साथ क्या होगा तो शक्तियाँ देख लेंगी। मेरे घर तक जल्दी कोई नहीं आता। मेरी एक आदत है ईमानदारी, काम से काम रहना। मैं देखो, आप एक बात हो, आज के टाइम पे कहीं भी आप 60-70 हज़ार, 80 हज़ार, 90 हज़ार भाड़ा दोगे ना, तो सामने वाले को भाड़े से मतलब रहता है, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। घर में अभी यूँ ले सकती हूँ, लेकिन मैं जो भी अपने ग्रुप वालों का या यूट्यूब का काम करती हूँ ना, मुझे जो 2 पैसे बचते हैं ना, उसमें से मैं अपना खर्चा देखती हूँ। मैंने कभी किसी को लूटा पाटा नहीं, मैं हर मंदिर में जाके सबका खर्चा किया है, ये बात है, ये नाम है मेरा। कभी किसी को गलत नहीं किया है, लेकिन जो लोगों ने गलत किया ना, उनको भोगवाना मेरा काम है और मैं भोगवाऊँगी। बस ये बगलामुखी जयंती तक वेट करो, क्योंकि देखो मेरे को माता जी का मैं मंत्र करती हूँ, मैं ना किताबी के डॉ सिर्फ मैं माला लेके मंत्र करती हूँ। बगलामुखी का मंत्र, बगलामुखी का आप यूट्यूब पे सर्च मारो, बगलामुखी के मंत्र में इतना पावर होता है ना कि अच्छे से अच्छे शत्रुओं का, कहते हैं ना, ओम ह्लीम बगलामुखे सर दुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धि नाशे ह्लीम ओम स्वाहा। वो बुद्धि की कहते हैं ना, कहते दुष्टों की, मतलब दुश्मनों का मति भ्रष्ट करती है, जिह्वा सी लेती है, जिह्वा को पकड़ लेती है, आदमी चाह के भी गलत नहीं बोल पाएगा, मति भ्रष्ट कर देती है। ऐसी है माँ बगलामुखी माँ, ऐसी। अगर साधक के सामने कोई आँख उठा के देखता तो उसकी आंखें नोच लेती है, उसकी जिह्वा बांध कर देती है। अरे मैं तो, भगवान ने मुझे बांटने के लिए पैदा किया है, मैं लोगों को बांट के खाने में बिलीव करती हूँ, वो भी लोगों से देखा नहीं जाता। लेकिन वेट एंड वॉच, बगलामुखी जयंती के हवन तक वेट करो, देख लेना सबका क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। क्योंकि इस बार यहाँ ही नहीं हो रहा है, दतिया में भी वहाँ पूजा चालू है, उधर वहाँ पे इस बार मैंने वहाँ इंतज़ाम करवा के है, क्योंकि मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के 1.25 लाख सब जब कर सकूँ। मेरी स्नेहा, सुनीता, हाजिदा सब लग जाएंगे, मुझे सिर्फ एक छोटा सा हवन, जैसे सत्यनारायण का हवन होता है वैसा हवन करना है। बाकी मैं अब कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, मुझे पता है। लगा लो एड़ी चोटी का जोड़, लेकिन जितने लोगों ने करनी की है ना, अगर उतने लोगों को विद्या देवी ने सज़ा नहीं दी तो, और जिसने मेरे बेटे पे हाथ उठाया, वादा है विद्या देवी का, ना पुलिस आएगा ना वकील आएगा, बगलामुखी का डंडा आएगा, गदा से प्रहार होगा उन सब पे जितने ने मेरे बेटे पे हाथ उठाया और जितने ने उस आदमी का साथ दिया, चाहे कोई भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। उन सब की दुकान बंद होगी, सब होगा। जब बगलामुखी का हवन होगा ना, कोई नहीं रोक सकता। मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, ना मैं व्रत रखने वाली हूँ, ना मैं कुछ करूँगी। माँ के सामने सिर्फ अखंड जोत जलाऊँगी, बाकी सब काम करने वाले करेंगे। लगा लो ये, मतलब ये जो आप लोगों ने प्लानिंग किया है ना कि चलो विद्या देवी के घर तक मिलेंगे, करेंगे, विद्या देवी घर पे बैठ के बिजनेस नहीं करती है, धंधा नहीं है, ये हमारा पूजा पाठ है। और सबसे बड़ी बात, ये मेरा शौक़ है। पूजा पाठ में भी एक होता है ना, एक पेशेंट, एक आदमी में एक होता है ना शौक़। मैं ये पूजा पाठ कमाने के लिए नहीं करती हूँ, मुझे शौक़ है। मैं हमेशा 0 से 100 नंबर पे जाती हूँ, फिर 0 पे आ जाती हूँ, मैंने कुछ सीखा ही नहीं। तो बगलामुखी जयंती आ रही है, हर बार एक पाप का विनाश हुआ है, इस बार देखती हूँ कौन से पापी का विनाश होता है। मैं हमेशा माँ बगलामुखी को एक बात बोलती हूँ कि हे माँ, मैं एक अंधेरे रूम में बैठी हूँ, मेरे आगे एक काला पर्दा लगा है, काले पर्दे के पीछे कौन है मैं नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम उस पर्दे के पीछे कौन सा दुश्मन मेरा खड़ा है, कौन मेरा अपना है कौन मेरा परा है। उस पीछे जो पर्दे के पीछे जो खड़ा है उसकी जिह्वा तू खींचेगी बस। और ये बात माँ ज़रूर करेंगी। और जब माँ करेंगी, जब माँ अपने पे आती हैं, वो तो मेरी इष्ट हैं,
जब वो अपने पे आएंगी तो क्या करेंगी वो तो सिर्फ वही जानती है। बस वेट करो। और क्या, पूजा तो शुरू हो चुकी है अब से। जब हम 11 लाख जप करके बारिश ला सकते हैं, 11 लाख जप करके सिलेंडर रोक सकते हैं, 11 लाख जप करके कोरोना भगा सकते हैं। आज की तारीख में कोरोना तो छोड़ो, 1 साल होने आया, 15 मई को पूरा 1 साल पूरा होगा। मास्क खत्म हो चुका है, इंजेक्शन बंद हो चुके हैं, सब कुछ बंद हो चुके हैं। जय जयकार हो चुके मेरे बाप बगलामुखी की। कोई माने ना माने, पिछले साल की वीडियो उठा के देखो, 15 मई को पूरा 1 साल पूरा होगा। बारिश आने के बाद से सिलेंडर गायब, सब कुछ गायब। अभी भी पूरा 1 महीना बाकी है। विद्या देवी ऑलमोस्ट जीत चुकी है। तो जब माँ बगलामुखी ये चमत्कार कर सकते तो तुम सालों की क्या औकात है। तुम लोगों को कहाँ उठा के फेंकेगी वो मज़ा देखो। जय माता दी।